ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा में आगे बताते हैं। उन डकैतों ने भरत महाराज को रस्सियों से बांध लिया और बांधने के पश्चात ये डकैत वापस उस जगह पर लेकर के आए जहां पर इन्होंने योजना बनाई थी कि भरत महाराज की वहां पर भद्रकाली के सामने बलिदान दिया जाए, उनकी बलि चढ़ाई जाए एक पशु की भांति। तो ये हमने चर्चा की थी कि भगवान का भक्त जो है पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा के लिए भगवान के ऊपर निर्भर है। भरत महाराज, क्योंकि भरत महाराज के बारे में हमने पहले वर्णन भी किया था कि शक्तिशाली थे, उनके हाथ, उनके पांव सब जो है एक जानवर की भांति उनके पास में उस प्रकार की शक्तियां थी। लेकिन फिर भी अपनी शक्ति का प्रयोग ना करते हुए उन्होंने भगवान के ऊपर निर्भरता दिखाई, क्योंकि भगवान के ऐसे महान भक्त जैसे जो जड़ा भरत थे, अवश्य रक्षिभे कृष्णा, ये उनको विश्वास है। ये शरणागति का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि क्या हम अपने ऊपर निर्भर हैं या हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। अपनी शक्ति के ऊपर क्या हमें गौरव है कि मैं अपनी रक्षा कर पाऊंगा, मेरा समाज मेरी रक्षा कर पाएगा, या फिर हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तो महाराज भरत को, जड़ा भरत को वहां पर ले जाया गया। और जैसे हमने कई बार देखा है कि आदिवासी लोग भी, कई आदिवासी जातियां ऐसी हैं जो आज भी मनुष्य की बलि चढ़ाते हैं, या फिर जब जानवर की भी बलि चढ़ाई जाती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको स्नान कराते हैं। तो जड़ा भरत को अच्छे प्रकार से स्नान कराया गया। स्नान करने के बाद में नए वस्त्र उनको धारण कराए गए और पूरे शरीर को अनेकों प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित किया। माथे के ऊपर सिंदूर का बड़ा लाल तिलक लगाया। सारे शरीर के ऊपर पहले तेल से, सुगंधित तेल के द्वारा मालिश की गई। उसके बाद में शरीर के ऊपर चंदन का लेप भी किया गया। तो इस प्रकार से महाराज भरत को, जड़ा भरत को बलि के लिए उन्होंने तैयार किया। उसके बाद में इन डकैतों ने मिलकर के उनको फूल की माला चढ़ाई और उसके बाद में अपने इन नियमों के अनुसार जो स्वनिर्मित उनके नियम थे उनका पालन करते हुए उन्होंने अब भद्रकाली की उपासना प्रारंभ की। तो पहले भद्रकाली को उन्होंने धूप चढ़ाई, दीप चढ़ाया, फूल अर्पण किए,
कुछ फल अर्पण किए और बाद में उस प्रकार की उनकी पूजा समाप्त होने के बाद में अब अंत में जो है वो बलि चढ़ाना चाहते हैं जड़ा भरत की। तो जड़ा भरत की बलि चढ़ाने के लिए उनमें से एक जो डकैत था, उस डकैत ने पुरोहित का काम किया, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, एक बहुत बड़ी तलवार, जिन तलवारों के द्वारा बड़े बड़े जानवर को मारा जाता है, उस प्रकार की भयानक तलवार लेकर के उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। और जैसे ही वो भरत महाराज को, जड़ा भरत को मारना चाहता था, उनकी गर्दन धड़ से अलग करना चाहता था, तभी अचानक से जो उन्होंने भद्रकाली का जो मंदिर वहां पर स्थापित किया था, और उस मंदिर में जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, तुरंत उस मूर्ति में एक गर्जनाक आवाज आई। और इस गर्जनाक आवाज के बाद में देवी भद्रकाली स्वयं उस मूर्ति से, उस प्रतिमा से साक्षात बाहर आकर के निकली। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जो यहां पर समझने लायक है। सबसे पहले भरत महाराज जो अब जड़ा भरत के रूप में है, उनका कोई दोष नहीं था, पूर्ण रूप से दोष रहित है। वो किसी के साथ में भी दुश्मनी, उनकी शत्रुता नहीं। भगवान का जो महान भक्त होता है वो किसी का शत्रु नहीं होता है। तो भागवत में बताया है भद्रकाली क्यों प्रकट हुई, क्योंकि वो इस प्रकार का अपमान भगवान के महान भक्त जड़ा भरत के लिए वो सहन नहीं कर पाई। तो भागवत में बताया है जड़ा भरत में 4 बड़े महत्वपूर्ण लक्षण थे एक उत्तम भक्त के, जो भद्रकाली को, जिसका ज्ञान था, उन्हें ये पता था, और इसके कारण स्वयं जड़ा भरत की रक्षा करने के लिए भद्रकाली जो है स्वयं मूर्ति से बाहर निकल करके आ जाती है। तो 4 कारण क्या बताएं, देखिए। एक तो बताया है कि वो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार उनको हुआ था। भरत महाराज जो है पूर्ण रूप से उनको आत्म साक्षात्कार था। दूसरा बताया है उनकी किसी से भी शत्रुता नहीं थी, किसी के भी वो वैरी नहीं थे। भगवान का जो महान भक्त होता है, शुद्ध भक्त होते हैं, निर्वैरी नाम अद्वेष्ट सर्वभूता नाम, वो किसी भी जीव के साथ में उसकी कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। वो अपने दुश्मन को भी, जो उसे मारना चाहता है, जो उसे कुछ प्रकार की पीड़ा या कष्ट देना चाहता है, उसको भी अपना शत्रु नहीं समझता है। ये जो है भगवान के उत्तम भक्त की महानता बताई जाती है। तीसरा, भगवान का जो महान भक्त होता है वो सभी प्राणियों की भलाई चाहता है, केवल शत्रुता तो नहीं रखता है किसी के साथ में भी,
लेकिन इसके साथ साथ में वो सारे जीवों की भलाई चाहता है। ये भगवत गीता में भी बताया है। भगवान और भगवान के महान भक्त, सुहृदम सर्वभूतानां, जितने भी जीव हैं सभी जीवों का सबसे बढ़िया मित्र, सबसे परम मित्र भगवान और उनके महान भक्त होते हैं। तो यहां पर जड़ा भरत जो हैं वो एक परम भक्त हैं, जिनका किसी भी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। सबकी भलाई वो करना चाहते हैं, सबके लिए परम मित्र हैं और सबसे दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा के भंडार कहलाते हैं। अगर कोई उनका दुश्मन भी बन जाता है और कुछ पीड़ा भी पहुंचाना चाहता है, उसको भी वो सहन करके माफ कर देते हैं। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण भगवान के शुद्ध भक्तों का है। वो बिल्कुल निर्दोष थे, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो ये सब जान करके माता भवानी जो है काली यहां पर स्वयं मूर्ति से प्रकट हुई। तो वेदों के अंदर में देखिए क्या बताया है कि क्या किसी मनुष्य को उसकी बलि दी जा सकती है, या फिर किसी कारण से क्या हम किसी मनुष्य को मार सकते हैं, उसके बारे में क्या बताया है। तो बताया है कि ये जो डकैत लोग थे, इनकी मानसिक परिस्थिति किस प्रकार की थी। इनकी मानसिक परिस्थिति थी कि ये रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित थे। तो जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं, वो केवल इंद्रिय भोग मात्र करना चाहते हैं। वो देवताओं की उपासना करने के बाद भी केवल क्या चाहते हैं, आशीर्वाद के रूप में संसार से मुक्ति नहीं चाहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं चाहते हैं। वे केवल अपने इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, हिरण्यकशिपु, रावण और ये डकैत यहां पर हम देख रहे हैं, सभी एक प्रकार की मानसिकता के हैं, सभी एक ही प्रकार की मानसिकता के हैं। क्या मानसिकता है इनकी? तपस्या भी करके, आराधना भी करके इनको केवल अपने इस भौतिक जीवन को आरामदायक बनाना है। रावण क्या चाहता था? रावण भी यही चाहता था। तपस्या करने के बाद में रावण ने जो है सबसे पहले क्या किया, अपनी सोने की लंका बनाई और वो चाहता था कि लोगों को स्वर्ग लोक तक जाने के लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं धरती से लेकर के स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बना दूंगा, लोग उस सीढ़ी पे चढ़ करके चले जाएंगे। जैसे आज के वैज्ञानिक लोग जो है चंद्रमा पर, सूर्य पर जाना चाहते हैं अपने विमान के द्वारा, रॉकेट के द्वारा। लोग सोचते हैं कि हमें तपस्या करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वेदों के अनुसार अगर हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, तो हम स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। तो ये कारण है। हिरण्यकशिपु को भी हम देख सकते हैं, उसने भी घोर तपस्या की थी, लेकिन किस कारण से? इस भौतिक संसार में अमर बनने के लिए। कोई मुझे मार न सके, सब जगह मैं जाकर के जीत प्राप्त कर सकूं। स्वर्गलोक को भी जीत लिया, देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन वो मूर्ख था, उसे पता नहीं था कि कोई भी भौतिक संसार में अमर नहीं बन सकता है, ये शरीर तो नश्वर है। तो इसी प्रकार से ये डकैत जो थे, ये भद्रकाली की पूजा करके अपने ऐशो आराम करना चाहते थे, अनेकों प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते थे।
लेकिन इन्हें ये ज्ञान नहीं है कि वेदों के अनुसार किसी मनुष्य की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। अगर हम किसी को मार सकते हैं तो केवल कब? अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। अगर किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है हथियार लेकर के, तो अपने सुरक्षा के लिए हम इस प्रकार के आतताई को मार सकते हैं। वेदों के अनुसार जो आतताई होते हैं केवल हम उनको मार सकते हैं। तो कई प्रकार के आतताई बताए गए हैं। जो दूसरे की संपत्ति को हड़प ले वो आतताई है। जैसे ये जो कौरव लोग थे, उन्होंने दुष्टता के साथ में पांडवों के राज्यों को हड़प लिया था, तो ये आतताई कहलाते हैं। दूसरा आतताई होता है जो दूसरे की पत्नी का हरण कर लेता है। जैसे रावण था, और रावण जैसे आतताई को बहुत बड़ा सबक भगवान राम ने सिखाया। उसकी पूरी लंका को जो है हनुमान जी ने जाकर के जला दिया, और अंत में भगवान राम ने जो है रावण का विनाश कर दिया। तो इस प्रकार का जो आतताई होता है, जो हमारे ऊपर आक्रमण करे, जो किसी के घर में आग लगा दे, इन प्रकार के आतताइयों को अपनी सुरक्षा के लिए मारा जा सकता है, उसका कोई पाप नहीं लगता है। पर भरत महाराज, जड़ा भरत जैसे इतने महान, इतने सभ्य, जिनका कोई दुश्मन नहीं, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जो भगवान के महान भक्त हैं, उनको मारना घोर पाप है। तो इसलिए ये सहन नहीं कर पाई भद्रकाली, और तुरंत उस मूर्ति से वो प्रकट हुई। और अब मूर्ति से प्रकट होने के बाद में वो किस प्रकार से जड़ा भरत की रक्षा करती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।